सर, आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल दीपक क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग इंटीग्रेशन का सेकेंड पार्ट देखने वाले हैं। अगर आपने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है वो पार्ट 1 का वीडियो पक्का देखना है। मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि वो पार्ट 1 में मैं जो 18 फॉर्मूले पढ़ाए वो आपको करना ही है, क्योंकि वो हर बार रिपीट होने वाले हैं। अभी ये जो 12 फॉर्मूले मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो ईजी है, लेकिन वो कम बार यूज होंगे। ठीक है, तो पहले पार्ट 1 के फॉर्मूले लर्न कर लो, उसके बाद आप लोग पार्ट 2 का फॉर्मूले लर्न करने वाले हो। दोस्तों, अभी 12 फॉर्मूले में से मैं पहले आपको 6 फॉर्मूले बताता हूँ। ये फॉर्मूले कौन से और उसको कैसे याद रखना है, ये फॉर्मूले कौन से उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं, इसमें न्यूमरेटर में dx लिखा है, न्यूमरेटर में dx लिखा है। डिनोमिनेटर में कौन से टर्म से, पहला टर्म है x² प्लस a स्क्वायर। पहला टर्म कौन सा है, x² प्लस a स्क्वायर। यहाँ पे प्लस की जगह पे कौन आया है, माइनस आया है। x² की जगह प्लस की जगह पे माइनस आया है और इसको उल्टा किया है। उल्टा क्या मतलब क्या किया है, x² माइनस x²। ठीक है, तो पहले 3 टर्म कौन से, पहले 3 फॉर्मूले में पहले आएगा x² प्लस a स्क्वायर, इसको प्लस की जगह पे माइनस किया और फिर इसको स्वैप कर दिया, a² माइनस x² कर दिया। और वही 3 टर्म मैंने नीचे लिखा है, रूट का साइन डाला है। आई विल रिपीट, वही 3 टर्म मैंने यहाँ पे लिखा है, सिर्फ रूट का साइन डाला है। यही टर्म यहाँ पे है, यही टर्म यहाँ पे है, यही टर्म यहाँ पे, कौन सा साइन डाला है मैंने, रूट का साइन डाला है। तो पहली चीज ये 6 फॉर्मूले कौन से वो याद रखो। कौन से फॉर्मूले, x² प्लस a स्क्वायर, x² माइनस a स्क्वायर, a² माइनस x²। इसको क्या डाल दिया, रूट डाल दिया। ठीक है, अभी इसके आंसर कैसे याद रखने हैं, उसका ट्रिक क्या है। पहले वाले का आंसर और लास्ट वाले का आंसर पहले याद रखो दोस्तों। x² प्लस a स्क्वायर का आंसर है 1/a tan इनवर्स x/a और अंडर रूट a² माइनस x² का आंसर है sin इनवर्स x/a। तो दोस्तों, इसके आंसर में tan इनवर्स आता है, इसके आंसर में sin इनवर्स आता है। तो दोस्तों, पहले ये फॉर्मूले लर्न कर लो। इसका आंसर आएगा 1/a tan इनवर्स x/a। सपोज यहाँ पे x² प्लस 25 होगा तो यहाँ पे 1/5 tan इनवर्स x/5 आएगा। सपोज यहाँ पे अंडर रूट 9 माइनस x² होगा तो यहाँ पे sin इनवर्स x/3 आएगा। ठीक है, तो ये 2 फॉर्मूला लर्न होने के बाद ये 2 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। इन दोनों के आंसर में बाहर 1/2a आने वाला है और लॉग आने वाला है, 1/2a और लॉग। लॉग के आगे मॉड का साइन है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है। लॉग के आगे मॉड का साइन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है। तो सिमिलर पार्ट कौन सा है, 1/2a, इधर लॉग, मॉड के अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ये टर्म विदाउट स्क्वायर ऊपर लिखना है, ये टर्म विदाउट स्क्वायर नीचे लिखना है। आई विल रिपीट, ये टर्म विदाउट स्क्वायर ऊपर लिखना है, ये टर्म विदाउट स्क्वायर नीचे लिखना है और साइन चेंज करके जो बचा है वो लिख देना है। मतलब यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस लिख दो, यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस लिख दो। इस तरीके से आप ये 2 फॉर्मूले याद रख सकते हो। अब ये फॉर्मूले कैसे याद रखने हैं, अंडर रूट x² प्लस a स्क्वायर और अंडर रूट x² माइनस a स्क्वायर। दोस्तों, इसका आंसर बहुत ईजी है। लॉग के आगे मॉड का साइन, लॉग के आगे मॉड का साइन और अंदर x प्लस डिनोमिनेटर। आई विल रिपीट, लॉग के आगे मॉड का साइन, अंदर x प्लस डिनोमिनेटर। लॉग के आगे मॉड का साइन, अंदर x प्लस डिनोमिनेटर। तो उम्मीद करता हूं आपको ये ट्रिक समझ में आ रहा है। ये 6 फॉर्मूले आप अगर इस ट्रिक से याद रखेंगे तो आपको इजी पड़ेगा। पहली चीज है 6 फॉर्मूले कौन से वो याद रखो। मैंने क्या बताया कौन से फॉर्मूले, ये x² प्लस a स्क्वायर, प्लस की जगह पे माइनस और यहाँ पे टर्म को उल्टा किया है। वही 3 टर्म यहाँ पे लिखा है, रूट का साइन डाला है। ऊपर tan इनवर्स आने वाला है, नीचे sin इनवर्स आने वाला है। यहाँ पे 1/2a लॉग, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, विदाउट स्क्वायर ऊपर, विदाउट स्क्वायर नीचे और इसके आंसर में log ऑफ x प्लस डिनोमिनेटर, log ऑफ x प्लस डिनोमिनेटर। मॉड का साइन डालना भूलना नहीं है। अभी आगे के फॉर्मूले कौन से, आगे के 2 फॉर्मूले में पहले 2 फॉर्मूले एक्सपोनेंशियल इनटू कॉस का टर्म, एक्सपोनेंशियल इनटू साइन का टर्म। कौन से फॉर्मूले, एक्सपोनेंशियल इनटू कॉस का टर्म, एक्सपोनेंशियल इनटू साइन का टर्म। इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है, बाहर का टर्म सेम है। बाहर कौन है, e⁻x/a² प्लस b², e⁻x/a² प्लस b²। ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म आने वाली है, पहले का कोएफिशिएंट a है, दूसरे का कोएफिशिएंट b है। आई विल रिपीट, बाहर का टर्म सेम है, e⁻x/a² प्लस b²। ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म आएगी, उसमें पहले का कोएफिशिएंट a आएगा, दूसरे का कोएफिशिएंट b आएगा। दोस्तों, अंदर ये जो टर्म है वह यहाँ पे लिख दो। अगर यहाँ पे कॉस होगा तो कॉस आएगा, इधर साइन आ जाएगा, इधर साइन होगा तो इधर साइन आ जाएगा, इधर कॉस आ जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग इस तरीके से याद रख सकते हो। बाहर का टर्म लर्न कर लो, e⁻x/a² प्लस b²। ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म, पहले का पोजीशन a, दूसरे का b। ये टर्म यहाँ पे आएगा, इधर कॉस है इसलिए इधर साइन आया। ये टर्म यहाँ पे आएगा, इधर साइन है इसलिए इधर कॉस आ गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट 2 फॉर्मूले कौन से है, f'(x/f(x)। दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में प्रेजेंट होगा, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में प्रेजेंट होगा तो उसको लॉग ऑफ डिनोमिनेटर बोलते हैं।
डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में प्रेजेंट होगा तो उसको लॉग ऑफ डिनोमिनेटर बोलते हैं। और अगर डिनोमिनेटर में इधर रूट का साइन डाल दिया, इसी फॉर्मूला में अगर डिनोमिनेटर में रूट का साइन डाल दिया तो उसको 2 इंटू डिनोमिनेटर बोलते हैं, उसको 2 इंटू डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से ट्रिक लगा के इसको याद रखो। इफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इज प्रेजेंट इन न्यूमरेटर, आंसर विल बी लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। और इधर रूट का साइन आ गया तो 2 इंटू डिनोमिनेटर। ठीक है, आगे के दो फॉर्मूले कौन से? ई रेस टू एक्सपोनेंशियल के रेशियो में जो कुछ भी फंक्शन होगा अगर उसका डेरिवेटिव बाजू में होगा, एक्सपोनेंशियल के रेशियो में जो कुछ भी फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव बाजू में होगा तो उसका आंसर ई रेस टू एफ ऑफ एक्स होगा। जैसे कि यहाँ पे साइन एक्स है और यहाँ पे कॉस एक्स है, वी नो साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, तो इसका आंसर ई रेस टू साइन एक्स ही आने वाला है। आगे का फॉर्मूला एफ ऑफ एक्स रेस टू एन इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। अगर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव बाजू में है तो उसका जो पावर होता है, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव अगर बाजू में है उसका जो पावर होता है उसमें +1 ऐड होता है, उसमें +1 ऐड होता है और नीचे n+1 आता है, उसमें +1 ऐड होता है नीचे n+1 आता है। ठीक है, तो ये जो मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ वो ट्रिक समझने की कोशिश करो, सभी चीजें रट्टा मत मारो, क्योंकि ऐन वक्त पे हमको वो फॉर्मूला याद नहीं आता, रट्टा हुआ याद नहीं रहता है। आपको थोड़ा सा ट्रिक लगा के स्मार्ट तरीके से इसको हैंडल करना है। अभी एक रूल बचता है इंटीग्रेशन में जिसका नाम है चेन रूल। दोस्तों हमने चेन रूल डेरिवेटिव के अंदर पढ़ा था, अभी आज इंटीग्रेशन में पढ़ना है। आई विल रिपीट, डेरिवेटिव में हमने क्या पढ़ा था? हमने डेरिवेटिव में ये पढ़ा था कि फॉर्मूला यूज करते समय x की जगह पे जो कुछ भी आया होगा, x की जगह पे जो कुछ भी आया होगा उसका डेरिवेटिव आपको इनटू में लेना है, उसका डेरिवेटिव इनटू में लेना है। तो डेरिवेटिव का साइन होगा तो उसका डेरिवेटिव आप लोग इनटू में लेंगे, इंटीग्रेशन का साइन होगा तो उसका डेरिवेटिव आप डिनोमिनेटर में लेंगे। तो उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन में कब लेना है और डिनोमिनेटर में कब लेना है, डिवीजन में कब लेना है। इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन में लेना, इसको बोलते हैं डिवीजन में लेना। तो आपने x की जगह पे जो कुछ भी लिया है, फॉर्मूले में x की जगह पे जो कुछ भी आया है उसका डेरिवेटिव इनटू में कब लेना है और नीचे कब लेना है, मतलब मल्टीप्लाई में कब लेना है और डिनोमिनेटर में कब लेना है। डेरिवेटिव का सिंबल होगा तो उसका डेरिवेटिव आप लोग इनटू में लेंगे, इंटीग्रेशन का सिंबल होगा तो उसका डेरिवेटिव आप नीचे लेंगे। ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स ही होता है, ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स होता है। कौन सा भी फॉर्मूला रन दो, फॉर्मूला यूज करो, x की जगह पे जो कुछ भी लिखा होगा डेरिवेटिव का सिंबल होगा तो उसका डेरिवेटिव इनटू में लो और इंटीग्रेशन का सिंबल होगा तो उसका डेरिवेटिव आप नीचे लो। दैट इज व्हाट डिफरेंस बिटवीन चेन रूल इन डेरिवेटिव एंड चेन रूल इन इंटीग्रेशन। तो उम्मीद करता हूं मैंने जो आपको 12 फॉर्मूले पढ़ाए हैं, पहले 6 फॉर्मूले पढ़ा है, उसके बाद ये 6 पढ़ा है और उसको एक चेन रूल पढ़ा है, आपको समझ में आया है। दोस्तों ये 6 फॉर्मूले कौन से थे? आई विल रिपीट। पहला था x² + a² प्लस की जगह पे माइनस, इसको स्वैप किया, राइट। यही 3 टर्म्स रूट में डाल दिया, यही 3 टर्म रूट में डाल दिया। इधर tan इनवर्स आएगा, इधर sin इनवर्स आएगा, इधर 1/2 आएगा, log आएगा, मॉड के अंदर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, विदाउट स्क्वायर ऊपर विदाउट स्क्वायर नीचे, साइन चेंज करके टर्म लिख दिया। और उसका आंसर तो बहुत इजी है, log के आगे मॉड के अंदर x प्लस डिनोमिनेटर, log के आगे मॉड के अंदर x प्लस डिनोमिनेटर। उसके बाद ये फॉर्मूले कौन से थे? एक्सपोनेंशियल टू कॉस, एक्सपोनेंशियल टू साइन, बाहर का टर्म लर्न करने का e रेज़ टू x अपॉन a² प्लस b², अंदर दो टर्म, पहले का कोएफिशिएंट a दूसरे का कोएफिशिएंट b, ये टर्म यहाँ पे आएगा, अगर यहाँ पे cos था तो cos आएगा, बचा हुआ टर्म इधर आएगा, अगर यहाँ पे साइन होगा तो यहाँ पे साइन आएगा, बचा हुआ टर्म इधर आएगा। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ट्रिक लगा के याद रखना है। ये भी मैंने आपको ट्रिक बताया, डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का अगर न्यूमरेटर में प्रेजेंट है तो आंसर लॉग ऑफ डिनोमिनेटर होगा, और इसी फॉर्मूले में अगर रूट डाल जाए तो उसको 2 इंटू डिनोमिनेटर बोला जाएगा। ठीक है, e रेज़ टू f ऑफ x, इसका डेरिवेटिव अगर बाजू में होगा, इसका डेरिवेटिव अगर बाजू में होगा तो e रेज़ टू f ऑफ x विल बी योर आंसर। और f ऑफ x का डेरिवेटिव अगर इनटू में होगा तो उसके पावर में +1 ऐड होगा, नीचे भी n+1 आएगा। ठीक है, और चेन रूल फॉर्मूला यूज करते समय हम लोग जिसको x मानते हैं उसका डेरिवेटिव इनटू में कब लेते हैं और नीचे कब लेते हैं? इनटू में डेरिवेटिव होगा तो इनटू में लेते हैं, इंटीग्रेशन होगा तो डिनोमिनेटर में लेते हैं। ये इतना याद रखो। अगर आपने पार्ट 1 का वो 18 फॉर्मूले, वो पार्ट 2 के 10-12 फॉर्मूले अगर अच्छे से कर लिए, 2-3 रूल अच्छे से कर लिए, तो बिलीव मी 90-95% आपका इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से खत्म होने वाला है। हार्डली एक दो फॉर्मूला आपको एक्स्ट्रा लगेगा, वो इन वक्त पे हो जाएगा, लेकिन इतना भी क्या तो आपको ये चीज क्लियर होने वाली है। ठीक है, रिक्वेस्ट करता हूँ ट्रिग्नोमेट्री के बाद डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के 2 पार्ट की वीडियो आप कम से कम 3 या 4 बार देखेंगे, जिससे आपको मैथमेटिक्स बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक पक्का करना है। आपको कुछ डाउट्स होगा तो आप लोग कमेंट में आप पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो आज यहाँ पे रुकते हैं। थैंक यू।